50,000 में 133। तो उस वक्त भी बोले थे कि माई हम तहार बेटा बानी, चाची तहार हम बेटा बानी, हम तहार आपन बानी, बिहारी बानी। सब खेसारी और पवन जी मिलकर जितना भीड़ लगाए, तो आप यदि मान लो कि 25,000 भीड़ लगाए तो उनको 65 वोट आएगा उस हिसाब से, क्योंकि एक मतलब कि जनता ने वोट दिया ना भाई। तो जो आज गए थे वो उनका गाना सुनने गए थे। अरे भाई कुछ बोलते हैं तो लोग सुनने की इच्छा रखता है ना। फ्री में इंटरटेनमेंट, पैसा ला के नहीं हो रहा इंटरटेनमेंट। अब फ्री में गाना गा रहे हैं, माई तारा बेटा बानी, माई तारा भतीजा बानी, और लोग सोच रहा है कि पैसा ला के ऑर्केस्ट्रा देखने जाएंगे, डांस शो देखने जाएंगे, उससे बढ़िया ना है कि यहाँ फ्री में गाना मिल रहा है, चलो भाई गाना सुन लो। तो इसलिए तो बिहारी, तो जब वो बिहारी कहते हैं तब मेरे अंदर लगता है कि ये छलावा है। जब पूरे दुनिया में हमारा भारत का नाम रोशन होने की स्थिति थी, वीर कुंवर सिंह के सम्मान में हम लोगों ने जगदीशपुर जो कार्यक्रम किया था और भारत को गिनीज बुक में पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और आज वहां पर खेसारी लाल यादव उनके सपोर्ट में प्रचार करने पहुंचे हुए हैं। भीड़ उमड़ी हुई है, वहां पर देखने को मिल रहा है कि भीड़ उमड़ी हुई है और उस भीड़ को देख करके पवन सिंह के जितने भी समर्थक हैं कह रहे हैं कि पवन सिंह काराकाट से जीतेंगे। अब देखिए, हमेशा भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट नहीं करता है। आपको फिर एक एग्जांपल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि पवन सिंह जी अपने भाई को चुनाव लड़ा था नगदा पंचायत से, और रानू को चुनाव लड़े थे। तो रानू जी जब चुनाव लड़े तो 50,000 की भीड़ इकट्ठा किए, हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े स्टार प्रचारक को लाए और उस भीड़ में 133 उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट किया तो 133 वोट आया। ऑफिशियल रिकॉर्ड जाके देख सकते हैं आप उसमें। और उनके जो प्रत्याशी और भी उनके साथ और भी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे थे, जिनके साथ भीड़ नहीं थी, जिनके साथ 100 लोग थे, 50 लोग थे, और उन लोगों ने हजारों वोट वहाँ पर लाया और चुनाव जीते। इनको लोगों ने वहाँ पे रनर भी नहीं रखा। तो आप समझ सकते हैं कि जितना भीड़ होगा और उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए कि उस भीड़ के हिसाब से 133 वोट उनका आया था। तो 50,000 में 133। तो उस वक्त भी बोले थे कि माई हम तहार बेटा बानी, चाची तहार हम बेटा बानी, हम तहार आपन बानी, बिहारी बानी। सब बात बोले थे उस वक्त भी अपने भाई को लड़ाने के वक्त। उनको लगा था कि हम मुखिया का चुनाव जो है अपने भाई को जिता देंगे तो एक बड़ा इमेज चल हमारा बन जाएगा। ऐसे जितने भी सिंगर हैं बिहार में, सब लोगों ने एक बार ट्राई किया है। हाँ, सब लोगों ने ट्राई किया है, ये भी ट्राई किए थे। लेकिन जो भीड़ है क्या वोट नहीं देगी? नहीं, हम वही बता रहे हैं। तो आपने कहा कि भीड़ काफ़ी लग रहा है, तो वही मैं बताऊं कि जब सिंगर स्टेज पे आते हैं या वो जो कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके यहाँ जो भीड़ लगती है वो एक अलग टाइप की भीड़ होती है। और जो वोट में कन्वर्सन होता है वो उसका रेशियो यही होता है, 133 वोट का रेशियो है। तो आप खेसारी का जो है, खेसारी और पवन जी मिलकर जितना भीड़ लगाए, तो आप यदि मान लो कि 25,000 भीड़ लगाए तो उनको 65 वोट आएगा उस हिसाब से, क्योंकि एक मतलब कि जनता ने वोट दिया ना भाई। एक तो प्रमाणित कर दिया, 1 लाख भीड़ जुटाए तो 266 वोट उनको आएगा, क्योंकि पहले जब भीड़ जुटाए और उस हिसाब से जो वोट आया उसके हिसाब का गुना कर लीजिए। ये राजनीतिक लोगों का भीड़ नहीं है, ये मतलब कि उनको जो सुनने वाले लोग हैं, उनका गाना सुनने वाले लोग, उसका भीड़ है। तो उसका भीड़ जो है हमेशा वोट में कन्वर्ट। तो जो आज गए थे उनका गाना सुनने गए थे। अरे भाई कुछ बोलते हैं तो लोग सुनने की इच्छा रखता है ना। फ्री में इंटरटेनमेंट, पैसा ला के नहीं हो रहा इंटरटेनमेंट। अब फ्री में गाना गा रहे हैं, माई तारा बेटा बानी, माई तारा भतीजा बानी, और लोग सोच रहा है कि पैसा ला के ऑर्केस्ट्रा देखने जाएंगे, डांस शो देखने जाएंगे, उससे बढ़िया ना है कि यहाँ फ्री में गाना मिल रहा है, चलो भाई गाना सुन लो। तो इसलिए चलिए ठीक है। वहां पर एक बहुत बड़ी बात बोले हैं पवन सिंह की, 2 बिहारी पवन खेसारी सब पे भारी। देखिए, हम इससे बड़ा डिफर करते हैं। बहुत हमको इस बात का तकलीफ है और बहुत दर्द भी है कि पवन सिंह जी ने हमारे बिहार के एक ऐसे वीर का अपमान किया है, वीर कुंवर सिंह का अपमान किया है, जो कभी भी बिहारी सहन नहीं कर सकता है। तो जब वो बिहारी कहते हैं तब मेरे अंदर लगता है कि ये छलावा है। जब पूरे दुनिया में हमारा भारत का नाम रोशन होने की स्थिति थी, वीर कुंवर सिंह के सम्मान में हम लोगों ने जगदीशपुर जो कार्यक्रम किया था और भारत को गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड दर्ज करवाने की स्थिति थी कि उनके यहाँ उस कार्यक्रम में जितने लोग आएंगे उसकी काउंटिंग होगी और उसके हिसाब से भारत का नाम जो है गिनीज बुक में दर्ज होगा। उस कार्यक्रम में सौर गाथा जब गाने की बात की गई वीर कुंवर सिंह की, तो उन्होंने नहीं गाया, लगे सौदाबाजी करने। वहाँ पर हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, 25 तरह का सौदाबाजी करने लगे उन्होंने। आपने वीर कुंवर सिंह का अपमान किया है तो वीर कुंवर सिंह के वंशज को यह कभी बर्दाश्त नहीं होगा, जान लीजिए। ये शाहाबाद की धरती है और शाहाबाद की धरती वीर कुंवर सिंह का हमेशा सम्मान करती है। और चाहे कोई भी जाति हो, हम वैश्य समाज से आते हैं, ऐसा नहीं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। सब जाति के लोग सम्मान करते हैं, केवल ऐसा नहीं है। तो वीर कुंवर सिंह के वंशज और वीर कुंवर सिंह को मानने वाले इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि आपने वीर कुंवर सिंह का अपमान किया है
और उसका जब मौका मिलेगा तो उसका लोग बदला भी आपसे ले लेंगे। तो देखिए, जब मौका मिलेगा बदला लेंगे, मगर ये याद दिलवा रहे हैं कि मुखिया की चुनाव भी अपने भाई को लड़वाए थे, कितना वोट आया था और भीड़ उस समय कितनी उमड़ी थी, आप याद कर लीजिए। उसी अनुसार यहाँ जो भीड़ उमड़ रही है, वोट भी पड़ेगा। इंतजार करते हैं 4 जून, पता चल जाएगा। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।